नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन लोगों के लिए जो सबकी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। ऐसे लोगों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, बस उनको अपने ऊपर विश्वास थोड़ा कम होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद कहीं कमी लगती है अपने अंदर कि अगर नहीं हो पाया तो आज की कहानी सुनिए, क्योंकि आज की कहानी आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाएगी। आप जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए जो करना चाहते हैं, वो आप जरूर कर पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी मकड़ी से। वो मकड़ी किसी घर में जाला बनाने की शुरुआत करने जा रही होती है। वो एक ऐसा कोना ढूंढ रही होती है घर में जहां उसे बहुत आसानी से मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े मिल जाएं, जो उसके जाले में बहुत आसानी से आके फंस जाएं और वो आराम से बैठ के उनको खा सके। उसे मेहनत ज्यादा ना करना पड़े। ढूंढते ढूंढते उसको घर का एक कमरे का कोना मिल ही गया। उसे पसंद भी आया और उसने जैसे ही जाला बनाना शुरू किया, तभी पास से एक बिल्ली जा रही थी। वो उसे देखकर बड़े जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पे हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम जहाँ जाला बना रही हो ये कितनी साफ जगह है। इतनी साफ जगह पे तो कोई कीड़े मकोड़े मक्खियाँ आएंगे ही नहीं, तो तुम दिन भर बैठ के क्या करोगी यहाँ पर? तो मकड़ी को लगा शायद बिल्ली ठीक ही कह रही है, ये काफ़ी साफ जगह है, चलो कोई दूसरी जगह ढूंढती हूँ अपना जाला बनाने के लिए। फिर उसे घर के वरांदे में एक खिड़की दिखी। उसने सोचा, इस खिड़की पे बनाती हूँ जाला, यहाँ पर तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे। वहाँ पर जैसे ही जाला बुनना वो शुरू करती है, तभी उस खिड़की के पास एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो मकड़ी? तो वो बोलती, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं जाला बना रही हूँ अपने लिए। तो वो चिड़िया धीरे धीरे हंसने लगी। तो मकड़ी समझ गई कुछ तो बात है। तो उस मकड़ी ने पूछा, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है अब? तो वो बोली, इस खिड़की से इतनी तेज हवा अंदर आती है कि तुम्हारा जाला तो टूट ही जाएगा थोड़ी देर में। भले ही तुम्हारे जाले में कितने भी कीड़े मकोड़े फंस जाएं, पर वो तुम्हें मिल नहीं पाएंगे खाने के लिए। मकड़ी को लगा शायद चिड़िया ठीक कह रही है, तो उसने अपना जाला बनाने का काम वहीं पर बंद कर दिया और फिर वो तीसरी जगह ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मकड़ी को एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अब उस मकड़ी ने वहां पर जाला बनाना जैसे ही शुरू किया था, वहां पर एक कॉकरोच आ गया और वो उससे बोला, मैं तुम्हें जब से देख रहा हूं, कहीं तुम इस कोने में जाला बनाती हो, कहीं तुम इस खिड़की के पास जाला बनाती हो और अब इस अलमारी के पास आ गई हो। अभी भी तुम बेवकूफ़ी कर रही हो जाला बनाकर इस जगह पर। मकड़ी ने पूछा, अब क्या हो गया? तो कॉकरोच कहता है कि ये अलमारी बहुत पुरानी है, सड़ चुकी है। ये मकान मालिक कुछ ही दिनों में इस अलमारी को कहीं दूसरी जगह भेज देगा और जैसे ही वो कहीं दूसरी जगह जाएगी तो तुम्हारा जाला अपने आप टूट जाएगा। तो मकड़ी ने सोचा कॉकरोच सही कह रहा है, क्योंकि वो इस अलमारी के बारे में ज़्यादा जानता है, वो उसके अंदर खुद रहता था। अब थक हार के मकड़ी एक जगह बैठ गई और सोचने लगी कि अब मैं ऐसी कौन सी जगह ढूंढूं जहाँ मेरा जाला बहुत अच्छा बन जाए। वहीं पर एक चींटी भी बैठी हुई थी। वो चींटी काफ़ी बूढ़ी थी। उस चींटी ने उस मकड़ी से कहा, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला जैसे ही बुनना शुरू करती हो तो दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो, और ऐसा करते करते तुम्हें अब शाम हो गई है और तुमने अभी तक अपना जाला भी नहीं बना पाया। जिन्होंने तुम्हें जाला बनाने के लिए मना किया था वो सब तो अपने काम में लग गए। चिड़िया उड़ के दूसरे पेड़ पे चली गई। कॉकरोच उस अलमारी में फिर से रहने चला गया और वो बिल्ली दूध पीकर सो गई। अब बची तुम, जो अपना काम शुरू करने जा रही थी जाला बनाने का, वो पूरा ही नहीं हुआ। तो मकड़ी ने बोला, अब मैं क्या करूं चींटी? तो चींटी बोलती है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है, तुम सबसे पूछती हो कि मैं क्या करूं। जो दूसरों की बातों में आता है उसका हाल केवल तुम्हारे जैसा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। तुम एक बहुत अच्छी मेहनती मकड़ी हो, तुम बहुत सुंदर जाल बना सकती हो। तुम जहाँ पर भी अपना जाला बनाओगी वो बहुत मजबूत होगा। वहाँ पे कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई कीड़े मकोड़े ज़रूर फंसेंगे, लेकिन तुम्हें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। चींटी की बात सुन के मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। फिर चींटी ने उसको समझाया, आज जो हुआ उसे भूल जाओ, अब इसको लेकर पछताने से कुछ नहीं होता। कल तुम फिर से नई शुरुआत करना। जो जगह तुम्हें सबसे अच्छी लगती है वहीं पर बनाना शुरू करना, और उसके बाद आगे देखी जाएगी कि कोई कीड़े मकोड़े फंसते हैं या नहीं फंसते। तो आज की एक छोटी सी कहानी से हमने यही सीखा
जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें सबकी खुशी हो और हमारी भी खुशी हो, तो कोई ना कोई आके उसमें रोक टोक ज़रूर करता है कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो हो सकता है तुम्हें वो परेशानी आ जाए। किसी और ने भी यही काम शुरू किया, तब वो काम उसका बंद हो गया, तो आप वो अपना काम तुरंत वहीं पर छोड़ देते हैं। आप ये नहीं सोचते उस समय कि आप कितनी हौसला लेके उस काम को शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट हो उस काम को पूरा करने के लिए। अगर आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो आपका काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। हो सकता है आपका काम शुरू होता और बहुत अच्छी तरीके से खत्म भी हो जाता, लेकिन आपने अपनी ना सुनकर दूसरों की सुनी। तो आज की कहानी से हमने यही सीखा है कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपना काम नहीं रोकते।